बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे CCPO लाहौर उमर शेख ने जो पुलिस में रिफॉर्म्स के लिए जो एक बेड़ा उठाया है उसमें एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। और ये जो हमारे यहाँ आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी में और स्पेशली पंजाब पुलिस में जो शरीफ माफिया थे, शहबाज शरीफ के जो मानने वाले थे, और मैंने आपको कई दफ़ा बताया था कि हमजा शहबाज जब आया करते थे पेशी पे तो SP लेवल के लोग उनको सलूट करते थे। ख्वाजा बिरादरान जब आते थे तो उनको सलूट किए जाते थे, और वो बतौर मुल्ज़म जब पेश होने आते थे, और वो कहाँ से पेश होने आते थे, जेल से पेश होने आते थे, और उनके ऊपर इतनी करम नवाजी और उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता था जो इस बात का सबूत था कि पंजाब पुलिस पर जितना इन्वेस्ट किया है हमारी जो साबका हुकूमतें हैं उन्होंने, तो उसके बाद वो उनका आज तक हक अदा कर रहे हैं, और वो इस उम्मीद में है कि अगला दौर फिर शहबाज शरीफ एंड कंपनी का है। और यही वजह है कि वो उनको बड़ा रिस्पांस दे रहे थे और बड़ा रिलीफ दे रहे थे। उमर शेख को लेकर आना इमरान खान का एक बड़ा अहसन इकदाम था। उसके ऊपर बड़ा एतराज़ उठाया गया, बड़ी तनकीद की गई, बड़ी बातें की गई, बड़े एलिगेशंस लगाए गए और बड़ी मुहिम्मात चलाई गई, लेकिन CCPO लाहौर कायम रहे, इमरान खान भी कायम रहे, वज़ीर आला बुज़दार भी कायम रहे, और अब उसके नतायज मिलना शुरू हो गए हैं। एक तो CCPO लाहौर ने 197 पुलिस अफसरान का डाटा कलेक्ट कर लिया है जिनकी आमदन से ज़ैद असासा है, और ये वो लोग हैं जो शरीफ माफिया के ख़ास लोग थे। अगर कोई शरीफ माफिया का ख़ास आदमी बचा हुआ था और जो ये रिलीफ ले रहा था, क्योंकि जब आपके जो चीफ आपके मिनिस्टर हैं सूबे के, और वो वहाँ पर गैर कानूनी काम करें या उनकी आमदन से ज़्यादा असासे हों, तो जो उनके सबऑर्डिनेट हैं वो क्यों नहीं करेंगे, और वो क्यों ऐसा काम नहीं करेंगे कि वो अपने असासे बनाएं। आपको याद है गुजरात के एक DPO थे और उन्होंने ये मामला किया था, उनके खिलाफ नैब का एक रेफरेंस भी चल रहा है जिसमें यह अलेज किया गया है कि करोड़ों रुपए का सिर्फ पेट्रोल, जो पुलिस का पेट्रोल था, जो पेट्रोल दिया जाता है पेट्रोलिंग के लिए, वो जाएं इलाकों में जाएं, वहाँ जाकर वो जो गश्त करें, लोगों को महफूज करें, लोगों को क्राइम से बचाएं, लोगों को गुंडों और क्रिमिनल्स से बचाएं। इस मकसद के लिए जो पेट्रोल वगैरह दिया जाता है, और वो पेट्रोल कोई गश्त नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था, और वो पेट्रोल बचा बचा कर वो बेचते थे और अपने काम के लिए लगाते थे, और वो करोड़ों रुपए उन्होंने इससे कमाए। इससे बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है कि 2 दिन पहले की ये बात है, एक प्राइवेट होटल है लाहौर का, वहाँ पर एक बच्ची है, फीमेल लड़की है, वो वहाँ पर स्टे करती है, और उसको रात को 1 बजे हरासा किया जाता है। और वो कौन? पुलिस वाले आकर करते हैं। पुलिस का क्या काम क्या है कि वो किसी होटल में जाए, ये तो होटल वालों की जिम्मेदारी होती है, और जब कोई उनको पे कर रहा होता है तो वो उनकी सिक्योरिटी भी उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी प्राइवेसी भी उनकी जिम्मेदारी होती है। ये इन्होंने एक ही काम बना लिया। जैसे आपको ये डॉल्फिन वाले नजर आते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने इस बात का कहा है और इसके ऊपर बात करने को भी कहा है कि ये जो डॉल्फिन वाले हैं लाहौर के अंदर, ये ख़ास तरह के कोई शहबाज शरीफ ने बंदे अपॉइंट किए थे और बंदों को रखा था, भर्ती किया था। वो जो यूनिवर्सिटी है, जो फीमेल यूनिवर्सिटी है या फीमेल कॉलेज है, उसके बाहर खड़े हैं, और वो वहाँ क्या कह रहे हैं, उनका वहाँ पर क्या काम क्या बनता है, और लोगों को जलील कर रहे हैं। कोई लड़का लड़की बाइक पे जा रहे हैं, उनको जानबूझ के तंग करना, उनसे सवाल जवाब पूछने, उनसे ऐसी ऐसी बातें पूछनी। ये कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किधर जा रहा है? क्या किसी के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं बचा, और फंडामेंटल राइट सिर्फ इन्हीं माफिया का है, बाकी किसी के पास नहीं है? वो बच्ची, ये तो भला हो उसका कि उसने जुबान खोली है, नहीं तो कितनी बच्चियां जो जुबान नहीं खोलती और जो जुल्म होता रहता है वो सहती रहती हैं। उसने वीडियो एक पैगाम दिया, उसके बाद IG पंजाब ने, CCPO लाहौर ने उसके ऊपर एक्शन लिया, और वो जो सब इंस्पेक्टर था जो उस पार्टी को हेड कर रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा खुशायद बात है, और अब पुलिस वालों को यह समझ आ जानी चाहिए कि लाहौर के अंदर उमर शेख आ चुका है, अब किसी को मुआफ़ी नहीं मिलने वाली, और अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जो ख़त लिखा गया है, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB, उसमें जो पुलिस अफसरान काम करते हैं उनका डाटा कलेक्ट किया गया है। ये 197 पुलिस एहलकार और अफसरान हैं जिनके बारे में एक ख़बर पहुंची थी CCPO लाहौर के पास कि इनकी आमदन से ज़्यादा असासे हैं।
इससे एक दिन पहले आपको ये भी पता है कि सीसीपीओ लाहौर ने आईजी पंजाब को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि कोर्ट मार्शल मुतारफ़ करवाया जाए पुलिस में, और जैसे फ़ौज के अंदर है कि अगर वो कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा दी जाएगी, और वहाँ पर वो जुर्म करने का भी नहीं सोचते, और वहाँ पर इतना डिसिप्लिन है। तो हमारी भी एक डिसिप्लिन फोर्स है और हमें इसको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। इसके बगैर ये जिस हद तक बिगड़ चुका है, एक ऐसा जो अपने आप को फिरौन समझता है, तो ये हल नहीं होगा मसला। सीसीपीओ लाहौर ने यह ख़त लिखा है और मैं समझता हूँ अगर कोर्ट मार्शल का निज़ाम आ जाए पुलिस में भी, तो पुलिस आपको ऐसी सीधी मिलेगी जैसे आपको बाकी दुनिया के माशरों में पुलिस मिलती है। साथ ही जब ये कोर्ट मार्शल का हुआ तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आईबी है उनसे रिपोर्ट तलब की और स्पेशल इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट तलब की कि ये जो 197 लोग हैं इनकी आमदन से ज़्यादा असासे हैं और इनकी रिपोर्ट दी जाए। अब ये जो ख़त है, इस ख़त में जो कहा गया है, ये जॉइंट डायरेक्टर है उनको, ये आईबी के पंजाब के जो जॉइंट डायरेक्टर है उनको ये ख़त लिखा गया है। सीसीपीओ उमर शेख ने अफसरान की एक फहरिस्त उनको पोस्टिंग और ओहदे के साथ फराहम की है। ये रिकॉर्ड 3 अक़साम में तलब किए गए हैं, जिनमें जायदाद, असासजात और तनख्वाह के अलावा आमदन के ज़राए और मुआशरे में साख की बात की गई है। ख़त में यह भी लिखा गया है कि यह दरख्वास्त की जाती है कि मज़कूरा बाला नुकात पर फ़र्द की अलहदा मालूमात तस्दीक इस दफ्तर को जल्द से जल्द फराहम की जाए ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। ये उमर शेख ने जो ख़त लिखा है आईबी को। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उमर शेख ने कहा कि इस कार्रवाई की तजवीज़ उन शिकायत के बाद की गई है कि पुलिस ओहदेदारान अफसरान ने लाहौर में अपनी सालों की पोस्टिंग के ज़रिए अपनी जो ज़राए आमदन से ज़्यादा बड़ी जायदादें जमा की हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला मरला है जिसमें महकमे के पास मौजूद रिकॉर्ड पर शकूक व शुबहात के बाद लाहौर पुलिस कमांड ने 197 अहलकारों अफसरान को शार्ट लिस्ट किया था। इतला मिलने के बाद सीसीपीओ ने कहा कि वो इल्ज़ामात में कसूरवार पाए गए और कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ वसी पैमाने पर और सख्त महकमाना कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा, ये सीसीपीओ लाहौर ने बता दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पहले कदम के तौर पर मुजरिम अफसरान की पोस्टिंग पर पाबंदी आयद होगी और दूसरे इकदाम के तौर पर उन्हें मिसाली सजाएं दी जाएंगी ताकि वो जो एक सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, वो जो एक छोटी सी उनके पास एक मुलाजमत है और नौकरी है और उसके बदले वो इतने बड़े बड़े उन्होंने बड़ी बड़ी वो ख़रीद ली हैं, गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं, घर ख़रीद लिए हैं, वो कहाँ से आए हैं उमर शेख ने ये भी पूछ लिया है। एक सरकारी ख़त किताबत के मुताबिक जिसकी एक नकल हम तक पहुँची है, उसमें यह कहा गया है कि 197 पुलिस ओहदेदारान अफसरान में 38 डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, DSPs हैं, सब डिविजनल पुलिस अफसरान हैं, 44 इंस्पेक्टर्स हैं, 44 इंस्पेक्टर्स हैं, 28 सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। अब आप ये देख लें कि जो हायरार्की है जो फील्ड में काम करती है वो या सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है या वो DSP है। ये वो 197 लोग हैं जिनके बारे में उमर शेख ने कहा है कि मेरे पास शिकायत आई हैं कि वो लाहौर में पोस्ट रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाए हैं, और अब मैं उनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो लेना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो गुनहगार पाए जाते हैं तो ना सिर्फ उनकी पोस्टिंग रोकी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ उनको मिसाली सज़ाएँ दी जाएंगी। 38 जो DSPs हैं उनमें 6 लाहौर पुलिस की 6 डिवीज़नों में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विंग और दीगर को SDPO के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। SDPO की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वालों में 7 को सिटी डिवीज़न से सिविल लाइंस है, इकबाल टाउन है और कैंट डिवीज़न से एक मॉडल टाउन से 5 और सदर डिवीज़न से 3 को शार्ट लिस्ट किया गया है। इन अफसरान की अक्सरियत लाहौर में मुतअद्दिद थानों में SHO की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुकी है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये शरीफ माफिया के ख़ास लोग हैं, उसकी हकीकत ये लेटर भी खुलकर हमारे सामने लेके आ रहा है कि ये जो DSP बन चुके हैं या जो SHOs हैं या जो सब इंस्पेक्टर्स हैं जो SHO पर भर्ती रहे हैं, इनके बारे में कहा गया है कि ये वो लोग हैं जिनकी ना तनख्वाह इतनी थी, ना उनके असासे इतने थे, ना उनकी जायदादें थीं। जब वो नौकरी में आए, नौकरी में आने के बाद वो यहाँ तो पब्लिक सर्वेंट बनने आए थे और वो यहाँ पर वो इतनी बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक बन गए। मेजॉरिटी वो है जो लाहौर में बतौर SHO पोस्ट रहे हैं। 10 साल किसके गुजरे हैं? शहबाज शरीफ के गुजरे हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी के लोगों को रखा है। उमर विर्क जैसे लोग आपके नॉलेज में है, नेकुकारा जैसे लोग आपके नॉलेज में है और बड़े लोग इन्होंने पाले हैं। अब इन्होंने जैसे मॉडल टाउन का वाकया होता है और मॉडल टाउन के वाकये में जो कुछ वहाँ पर करवाते हैं वो पुलिस वाले ही थे।
जहाँ पर मुश्ताक सुखेरा जैसा आईजी ये लगाते हैं, जहाँ पर ये अपनी मर्जी के एसएचओज लगाते हैं, आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहाँ इन्होंने अपने बिजनेस बनाने हैं, जहाँ इन्होंने आम लोगों को तंग करना है, आम बिजनेसमैनों को पुलिस के जरिए तंग करवाना है। अगर एक कोई अंडे बेचता है तो उसको भी इन्होंने कहना है कि भाई नहीं, अंडे भी बेचना हमजा शहबाज का हक है। अगर कोई मुर्गी बेचता है तो मुर्गी बेचना भी हमजा शहबाज का हक है। वहाँ से आप खरीदेंगे तो आप शहर में बेच सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो ऐसे लोग पुलिस को अपने मकासद के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन अब इनको ये याद रखना होगा कि अब उमर शेख सीसीपीओ लाहौर ने ये बेड़ा उठा लिया है। अब शरीफ माफिया के जो पालतू थे, जो उनके अपने थे, जो उनकी आज तक गुलामी कर रहे हैं, जो आज तक उनके जो गैर कानूनी बिजनेस हैं या उनका जो गैंग है उस पूरे गैंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। अब ऐसा जो लाहौर के अंदर बदमाश नहीं होगा, बल्कि वो लोगों का खादिम होगा, वो लोगों के हकूक की बात करेगा। जो उनके पास आएगा, आप थाने में चले जाएं, अल्लाह पाक ना लेके जाए किसी को, थाने में चले जाए तो ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहां पर आ गए। आप तो आए थे जहां से आप क्राइम से बच कर आए थे, आप क्रिमिनल लोगों के खिलाफ आए थे, लेकिन आपको लगता है कि इससे बढ़कर तो क्राइम का अड्डा ही कोई नहीं है। उन लोगों का जो आपके साथ एटीट्यूड है, जो बात करने का अंदाज है, जो वो जिस तरीके से वो मिसट्रीट करते हैं, तो कोई शख्स दोबारा थाने जाना नहीं चाहता। कोई शख्स, किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, वो थाने रपट दर्ज करवाने नहीं जाता कि कौन जाए थानों के चक्कर में। फिर हमारे यहाँ अदालतों का जो निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है, जो वहाँ पर लोग हैं, ये सारे के सारे ऐसे मसाइल हैं कि जब तक ये हल नहीं होंगे तब तक इस मुल्क के मसले हल नहीं हो सकते। हम उमर शेख को उनकी जो काविश है उस पर उनको सराहते हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर ये 197 पुलिस अफसरान के खिलाफ आ जाता है, मवाद आ जाता है, एविडेंस आ जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो पूरे पंजाब की पुलिस सीधी हो सकती है। और हम आईजी पंजाब से भी ये गुजारिश करेंगे कि जो सीसीपीओ लाहौर का ख़त आया है कोर्ट मार्शल का निज़ाम मुतारफ़ करवाने का, खुदा के लिए आज उसके ऊपर अमल करें। आपको तारीख याद रखेगी, और ये पुलिस तब तक सही नहीं होगी जब तक ऐसे कवानीन और निज़ाम नहीं आएंगे। अब देखते हैं इन केसेस में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।